नमस्कार, सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित। आगामी 2023 की रणनीति के तहत विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन अपने नेताओं को जिम्मेदारी दे रहा है। इसी कड़ी में रीवा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को सिंगरौली जिले का संगठन प्रभारी बनाया गया है। गुरमीत सिंह मंगू का दावा है कि आगामी 2023 में विंध्य क्षेत्र में 25 सीट कांग्रेस जीतेगी। सिंगरौली जिले के संगठन प्रभारी गुरमीत सिंह मंगू से खास बातचीत की सूत्र समाचार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र समाचार। आज हमारे साथ हैं खास शख्सियत रीवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, जिन्हें अभी विंध्य क्षेत्र में सिंगरौली जिले की जिम्मेदारी मिली है, संगठन की जिम्मेदारी मिली, बड़ी जिम्मेदारी है। हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से विंध्य में कांग्रेस मजबूत होगी। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है भाई साहब। कांग्रेस विंध्य में बहुत ही कमज़ोर है और जिस ज़िले की जिम्मेदारी आपको मिली सिंगरौली, वहाँ भी कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। किस तरीके से आप संगठन को मजबूत करेंगे? कांग्रेस विंध्य के अंदर बहुत मजबूत है, थी और रहेगी। कुछ वर्षों की हम बातों पे कुछ 19-20 हुआ है, लेकिन आप इतिहास जब देखेंगे, सन 47 के बाद का भी जब इतिहास देखेंगे और आज का इतिहास देखेंगे, तो विंध्य के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ 2018 से मंडलम सेक्टर पे जो कार्य हुए, तो 2018 में मंडलम सेक्टर में बहुत अच्छे कार्य हुए बवरिया जी और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। 2018 के बाद 2023 की जो शुरुआती दौर चुनाव की रणनीति भेदी का चल रहा है, इसमें भी मंडलम सेक्टर का कार्य और 2018 से और बेहतर हो रहा है। पहले शहर के अंदर 9 मंडलम थे रीवा विधानसभा में, आज 19 मंडलम है। इस तरह से हर विधानसभा में जो टीम की संख्या है मंडलम सेक्टर की, वो बढ़ी है। कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हुई है, प्रकोष्ठों का गठन हुआ है। कभी आपने चिकित्सा प्रकोष्ठ नहीं देखा होगा हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ इस बार चिकित्सा प्रकोष्ठ है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर भाई हमारे कांग्रेस परिवार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो और माहौल बदला है, सारे लोग जुड़ रहे हैं। ख़ास तौर से बात की जाए, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारी सिंगरौली की दी है, तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा वहाँ पर, चूँकि कांग्रेस का संगठन नहीं दिख रहा। आदरणीय सुशील भाई, जब मुझे 23 मई 2018 को जिम्मेदारी रीवा की मिली थी शहर अध्यक्ष की, उससे पहले कांग्रेस का शहर में जो वोट था वो 18,000, 20,000, 22,000 तक ही सीमित रहा। लेकिन 2018 का चुनाव परिणाम आपके सामने है कि 52,000, 50,000 से हम ऊपर वोट प्राप्त किए थे। यह संगठन के का मजबूती संगठन की थी, वो सबके सामने आई थी। फिर 2022 में महापौर का चुनाव हुआ, वो आपके सामने है कि विंध्य के अंदर हम पिछले कई वर्षों से नगर निगम का चुनाव हार रहे थे, परिणाम बिल्कुल उलट गया, बदल गया। तो आपको शहर के अंदर संगठनात्मक मजबूती, आप तो रीवा में ही घूमते हैं, देखते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो पहले और अब में आपको दिखता होगा कांग्रेस के अंदर हर समाज के वर्ग की भागीदारी हुई है। पिछड़े समाज के हमारे SC ST के भाई अच्छी संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, और जो यह भारत जोड़ो यात्रा है, इसने भी हमें बहुत मजबूती मध्य प्रदेश के अंदर आम जनमानस के अंदर दिया, और विंध्य में भी जन जन में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। अब एक नया अभियान की शुरुआत होने वाली है, हाथ से हाथ जोड़ो, तो पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? अब एक अभियान के बाद दूसरा अभियान नहीं, इस अभियान के बाद कितनी मजबूती मिलेगी इसके लिए हम पीछे चले जाते हैं। इसके पहले घर घर चलो अभियान चला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घर घर चलो कार्यक्रम कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत शानदार तरीके से किया। चाहे मनगवा हो, चाहे चौथर हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे रीवा हो, हम सब लोग टुकड़ियों में घर घर गए और अपना पर्चा, बुलेटिन और झंडा हमने आम जनमानस के बीच में, जनता के बीच में दिया है। और इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा का भी सिंगरौली से आगरमालवा तक की यात्रा हुई, आप सब ने उसको कवर किया। तो एक जन समूह, जन सैलाब जो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता
10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नहीं चलता था, वह भारत जोड़ो यात्रा में रीवा से लेके बेला तक में 50 किलोमीटर बिल्कुल स्वप्रेरणापूर्व खुद प्रेरित होके वह शामिल हुआ। इसी तरह हमारी आने वाले समय में 26 जनवरी की जो हाथ जोड़ो कार्यक्रम है वो बेहद सफल मध्य प्रदेश के अंदर, और हम आदरणीय राहुल जी की, आदरणीय महात्मा गांधी जी की मंशा को आगे लेके बढ़ेंगे कि हमें नफरत को भगाना है, दिल से दिल जोड़ना है, हाथ से हाथ जोड़ना है, और आम जनमानस के बीच में कमलनाथ जी के संदेश, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में इसी रीवा नगर निगम के अंदर में आप बिल्कुल आयुक्त से इंटरव्यू कर सकते हैं कि 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार फॉर 4,000 रुपये, 1500 से ज़्यादा लोग इस नगर निगम के अंदर उस 15 महीने में लाभान्वित हुए हैं। और आज वही बच्चे एनजीओ या संविदा के रूप में वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो एक शुरुआत हुई थी। बिजली का बिल आप देख लीजिए, रीवा के अंदर आपको रीवा विधानसभा की बिल्कुल जानकारी दे दूं कि 48,365 लोगों को 100 रुपये यूनिट बिल आया था, जबकि रीवा विधानसभा के अंदर 2,10,000 की पॉपुलेशन है। मतलब 30% लोगों को, 48,500 कुछ लोगों को 100 रुपये यूनिट बिल प्राप्त हुआ। हमारे पत्रकार भाइयों को प्राप्त हुआ, हमारे आम जनमानस के गरीब लोगों को बिल प्राप्त हुआ। तो कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी, कांग्रेस की जो योजनाएं थी, वह आम जन को लाभान्वित करती। तो एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा विभाग के अंदर जो ट्रांसफ़र हुए थे उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। अगर हमारा रीवा का व्यक्ति दमोह में पिछले 40 साल 30 साल से था तो वह ऑनलाइन अपना आवेदन करके वह रीवा में शिक्षा विभाग में आया है। वो अपने घर से दूर था, अपने घर आया। यह सिर्फ कमलनाथ जी और कांग्रेस की मंशा थी कि हमें अपने लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, जितना दे सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कमलनाथ जी ने किया। विंध्य में भाजपा मजबूत है, और बीच में कमलनाथ जी का भी एक बयान आया था कि विंध्य के कारण विंध्य में उतनी सीटें नहीं आई जो जितनी अपेक्षा थी। अब एक बार फिर जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से पार्टी को मजबूती मिलेगी? और जो एक ये था कि विंध्य का जो एक हिस्सा होना चाहिए सरकार में, वो कहीं न कहीं नहीं रह पाया। आपने कहा कि विंध्य में भाजपा मजबूत है। विंध्य में भाजपा कभी मजबूत नहीं थी। भाजपा लंगड़ी लूली सरकार है और भाजपा का लंगड़ा संगठन है। मेरे पास उदाहरण है, प्रमाण से आपसे बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भगवत शरण माथुर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इनसे पहले तो ये पूछ लीजिए कि छाती में हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे दल का आरएसएस से निकल के, हिंदू महासभा आरएसएस या भाजपा से निकल के कोई एक व्यक्ति अगर रीवा की धरती में विधायक बना है तो उसका नाम बताइए। गणेश सिंह किस दल से हैं, राजेंद्र शुक्ला किस दल से हैं, नागेंद्र सिंह जी किस दल से आए, गिरीश गौतम जी किस दल से आए, श्यामलाल द्विवेदी जी किस दल से आए, प्रदीप पटेल किस दल से आए, नागेंद्र सिंह जी किस दल से आए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लंगड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लंगड़ी लूड़ी सरकार है। इसलिए सरकार बार बार बोल रहा हूँ कि अपने दम पे है ही नहीं। दूसरे के घर में फूट डालना कि अगर पड़ोसी का लड़का मजबूत है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसके लड़के को पटाना और अपनी बिटिया की शादी करा देना, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये आपको दिखता है। आप मैं रीवा के आप देख लीजिए, आप सतना देख लीजिए, कहाँ से हैं अमरपाटन के विधायक, किस दल से आए हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने दल को मजबूत कर ले और अपने दल के लोगों को नेता बनाना सीख ले। कांग्रेस में के नेता, हमारे वरिष्ठ जन अपने दल के लोगों का सम्मान करते हैं और अपने दल के लोगों को नेता बनाते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिससे ये माना जाए कि कांग्रेस फिर से वापसी करेगी मध्य प्रदेश में? और जैसा आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः, जैसा आप लोगों के एक नारा भी चल रहा है, ख़ासतौर से पोस्टर बैनरों में तो दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस और जनता के पास एक ही है,
अच्छी छवि, कमलनाथ जी की अच्छी छवि, व्यापारी, किसान, बेरोजगार की एक उम्मीद कांग्रेस और कमलनाथ जी हैं। शिवराज का चेहरा पिछले 18 साल से रीवा की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता देख रही है। हर जगह भ्रष्टाचार, व्यापम का भ्रष्टाचार, माइंस का भ्रष्टाचार, अनाज का भ्रष्टाचार, रीवा में राइस मिल का भ्रष्टाचार, पीडीएफ का भ्रष्टाचार। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार। नगर निगम के अंदर नालियां साफ हो रही थी, उसमें भ्रष्टाचार, कूड़ा साफ हो रहा उसमें भ्रष्टाचार, खाने में भ्रष्टाचार। कौन सा ऐसा इन मुद्दों को कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंचा पाती, उठा नहीं पाती, कहाँ पर कमी रह जाती? आदरणीय सुशील जी, जनता तक पहुंचाती है और जनता तक पहुंची है तभी तो ये बात बाहर है। ये कांग्रेस ने जन जन तक ये पहुंचाने का काम किया, घर घर चलो के माध्यम से किया, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया, आंदोलन प्रदर्शन करके किया। कांग्रेस ने जनता के बीच में यह बात पहुंचाई, इसलिए जनता जानती है कि मामा भ्रष्टाचारी है। जनता यह जानती है कि मामा के साथ मामी भी भ्रष्टाचार का काम कर रही है, ये जनता जानती है। रीवा में क्या हो रहा है? जिला अस्पताल के अंदर अभी एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन का एक टेंडर हुआ। पूरे मध्य प्रदेश का टेंडर किस व्यक्ति को मिला? कौन IAS IPS और कौन उसमें पीछे से शामिल है? ये लोकतंत्र के आप चौथे प्रहरी, आप पता लगाइए। हम तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रशासनिक अधिकारी वो शामिल है जो जिला अस्पताल के अंदर टेंडर हुआ है। एक्सरे मशीन, CCTV, एक्सरे मशीन और CT स्कैन का जो काम मिला है उसमें बड़ा खेल हुआ है। एरीगेशन के अंदर टेंडर हो रहे हैं, उसमें बड़ा खेल रीवा के अंदर हो रहा है। इसमें कौन शामिल है? इसमें राजेंद्र शुक्ला खुले रूप से शामिल है। रीवा में पुनर्घत्रीकरण योजना के तहत खन्ना चौराहा की ज़मीन बिक गई, सिरमौर चौराहा की ज़मीन बिक गई, राजकपूर SP ऑफिस बिक गया, फिर पुनर्घत्रीकरण के नाम पे सिरमौर चौराहा की ज़मीन बिक गई, विद्याभूषण के सामने की ज़मीन बिक गई। इस ज़मीनों का जो खेल हो रहा है पुनर्घत्रीकरण में, इसमें कौन है? ठेकेदार आएंगे, कोई भी व्यक्ति ठेकेदार होगा, ठेका लेगा, लेकिन वो ठेकेदार को ला कौन रहा, वो ज़मीन बेच कौन रहा है? उसमें सीधे सीधे रीवा के राजेंद्र शुक्ला का पूरा इन्वॉल्वमेंट है और इसमें सरकार शामिल है, इसमें शिवराज शामिल है, ये सारे लोग शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता की पार्टी लंगड़ी सरकार है, दूसरों की बैसाखी में चलने वाली। तो शहर का विकास कर रहे हैं हम, इसलिए सारी चीज़ें जरूरी हैं। शहर का विकास कहाँ है? अगर शहर का विकास होता तो सौर ऊर्जा में नागेंद्र सिंह जी को नहीं कहना पड़ता कि राजेंद्र शुक्ला जी सौर ऊर्जा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। फिर मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ राजेंद्र शुक्ला जी से कि राजेंद्र शुक्ला जी, आपने लगातार बोला कि अभिजीत गुर और वीडियोकॉन पावर प्लांट लेके आ रहे हैं। हम सहजता से, विनम्रता से आपसे बोलना चाहते हैं कि हम स्वागत करते थे उस समय, अब पता चलता था कि चलो वीडियोकॉन और अभिजीत ग्रुप का पावर प्लांट आ रहा। वही वीडियोकॉन ग्रुप जेल के अंदर चला गया, चंदा कोचर ICICI बैंक के साथ। और कहाँ की ज़मीनें हैं? रीवा के हमारे किसानों की ज़मीन है, 3000 एकड़ ज़मीन किसानों की वीडियोकॉन ने ले ली। और दिलवाने वाले राजेंद्र शुक्ला, पावर प्लांट लगाने वाले राजेंद्र शुक्ला, वो किसानों की ज़मीन राजेंद्र शुक्ला वापस कराएं, तब मैं मान लूँगा कि उनका रीवा की धरती से प्रेम है। नहीं तो मैं मान लूँगा कि रीवा की जनता से उनका प्रेम नहीं है, उनका प्रेम पैसों से है। एक बार हम फिर बिंदु में आएंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं आगामी 2023 में? कितनी मजबूती के साथ कितने विधायक आ सकते हैं आपके? देखिए, 2013 का भी परिणाम आप देखिए, 98 का भी परिणाम देखिए। मैं बार बार फिर एक बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस बिंद के अंदर मजबूत है। हमारी 25 से 28 सीटें हम जीतेंगे। इस बार बिंद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष का भ्रष्टाचार, राजेंद्र शुक्ला का भ्रष्टाचार, विधायक मऊगंज का भ्रष्टाचार, सिमरिया विधायक की दादागिरी, ये आम रीवा की जनमानस देख रही है। बिल्कुल, ये थे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और सिगरौली जिले के प्रभारी, संगठन प्रभारी गुरमीत सिंह मंगू, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी।